ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। नजर डालते हैं खास बात बिहार की सुर्खियों पर। अपोजिशन के हंगामे और सियासी ड्रामे के साथ मानसून सेशन का हुआ आगाज। बजट सेशन में मारपीट की मुखालफत में हेलमेट पहनकर पहुंचे आरजेडी रुकन असेंबली। 30 मार्च को असेंबली में मारपीट के मामले में आरजेडी का अनोखा एहतजाज। हेलमेट लगाकर पहुंचे एमएलए सतीश दास। दीगर असेंबली मेंबरान ने सियाह मास्क पहनकर किया एहतजाज। जात पर मबनी मर्दमशुमारी के मामले पर बिहार में सियासत तेज। जेडीयू ने की हिमायत तो बीजेपी ने की मुखालिफत। एमआईएम मर्दमशुमारी के हक में। जात पर मबनी मर्दमशुमारी को लेकर बिहार में सियासी बयानबाजी का बाजार गर्म है। वहीं वज़ीर आला नीतीश कुमार ने भी इसकी हिमायत की, जबकि बीजेपी जात की बुनियाद पर मर्दमशुमारी के खिलाफ है। एमआईएम ने इस मुद्दे को उठाया और मरकजी हुकूमत से जात पर मबनी मर्दमशुमारी कराने की मांग की है। एमआईएम के रियासती सदर अख्तरुल ईमान का कहना है कि इस तरह से हाशिए पर खड़ी आबादी के हुकूक का रास्ता हमवार होगा। साथ ही साथ इनकी तरक्की के लिए भी मुस्बत कदम उठाने में हुकूमत को मदद मिलेगी। देखिए, हर 10 साल पर सेंसस कराने की एक पुरानी हमारी पार्टी है और मौजूदा वक्त तरक्की के पैमानों को तय करने के लिए और पसमानदा लोगों के और दीगर उसके सियासी, समाजी, मुआशी हालात का जायज़ा लेने के लिए यह सर्वे ज़रूरी है। पिछले दिनों से मुतालबा हो रहा है। सरकार ने कई बार यकीन भी दिलाया कि साहब जाति आधारित जनगणना होगा। आखिर मैं समझता हूँ कि हुकूमत इससे मुँह क्यों चौड़ा रही है। इसके माने अगर हुकूमत जाति आधारित जनगणना नहीं करा रही है तो इस शक को कहीं न कहीं से तक़वियत मिलती है कि ये बात दुरुस्त है। हुकूमत को चाहिए कि जाति आधारित जनगणना करे। पूरे देश में जाति आधारित सियासत का चलन हो गया है और तो ऐसे वक्त में जाति आधारित जनगणना ज़रूरी है ताकि मालूम किया जा सके कि किसकी कितनी आबादी है, उसकी समाजी और सियासी हिस्सेदारी क्या है, ताकि मेन स्ट्रीम में सबको लाया जा सके और जो मुनसिफाना तरक्की है और जो समतुल विकास है। 23 मार्च को असेंबली में हिज़्ब इख्तिलाफ जमात आरजेडी के असेंबली मेंबरान के साथ होने वाली मारपीट के खिलाफ ऐवान के बाहर एहतजाज किया। उन्होंने महंगाई और दीगर मामलों पर भी हमला बोला। आरजेडी लीडरान का कहना है कि असेंबली में इस तरह की मारपीट का वाकया असेंबली के वकार को मजरूह करता है। विधानसभा में एक इतिहास बना कि जनप्रतिनिधियों पर बेरहमी से, अपमानजनक ढंग से उनके साथ व्यवहार किया गया और पिछला जो बिल था उस बिल को पुलिस के बंदूक के नोक पर यहाँ पास कराया गया। इस तरह के गैर प्रजातांत्रिक अप्रोच जो सरकार की रही है उसके विरुद्ध यह प्रदर्शन है। विधानसभा और विधान परिषद का एक गरिमा कभी हुआ करता था, लेकिन 23 मार्च 2021 की जो घटना घटा इस जारी रहेगा। एक मिनट सुन लीजिए। इस घटना को देखते हुए नहीं लगता है कि आप गरिमा आरजेडी के मेंबरान असेंबली ने आज असेंबली के बाहर एक अनोखा एहतजाज किया। आरजेडी मेंबरान सियाह मास्क पहनकर असेंबली अहाते में पहुंचे। आरजेडी असेंबली मेंबरान का कहना है कि 23 मार्च को होने वाली मारपीट के खिलाफ सही कार्रवाई नहीं की गई, इसलिए वो ब्लैक मास्क में पहुंचे हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि 23 मार्च का काला दिन था, एहतजाज के तौर पर वो काला मास्क पहनकर पहुंचे हैं। सब लोग जानते हैं कि काले दिन जो 23 मार्च लोहिया जयंती के दिन पर, जिस दिन भगत सिंह ने देश के लिए कुर्बानी दी थी, जिसको शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है, उस दिन लोकतंत्र के मंदिर में काला दिन हम लोगों ने देखने का काम किया। आज उसी को लेकर के अब जब मानसून सत्र शुरू हुआ, विपक्ष चाहता है कि सदन जो है शांतिपूर्वक चले और इसमें सबकी जिम्मेवारी होती है, चाहे सरकार की जिम्मेवारी हो या हमारे संरक्षण अध्यक्ष महोदय की। सब लोगों की जिम्मेदारी होती है कि सदन चले।
बाएं महाज के अरकान असम्बली ने भी आज असम्बली के बाहर एहतजाज किया। बाएं महाज के मेंबरान असम्बली ने कोरोना की वजह से हलाक होने वाले अफराद के लवाहिकीन को 4 लाख रुपये मुआवजे का मुतालबा किया। साथ ही उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी और 23 मार्च को होने वाली असम्बली में मारपीट मामले में माफी मांगने का मामला उठाया। कोरोना महामारी में केंद्र और राज्य सरकारों की आपराधिक लापरवाही की वजह से जो मौतें हुई हैं, वेंटिलेटर के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में, दवा के अभाव में, वैसे तमाम लोगों को सरकार 4 लाख रुपए का मुआवजा दे और महंगाई पर रोक लगाए। यहाँ बिहार में डीजल पेट्रोल का दाम घटाए सरकार और बेरोजगारी दूर करने का जो वायदा था उसको अमली जमा पहनावे और माफी मांगे सरकार। 23 मार्च को तो संवैधानिक रंगदारी किया गया है। यहाँ हम लोग का नेता का आदेश है, हम लोग जो नेता हमारे निर्णय लेंगे उसके साथ हम लोग हैं। गरीब गुरबा की लड़ाई के लिए जहां भी लड़ना होगा, सड़क से लेकर सदन तक हम लोग लड़ने का काम करेंगे। किशनगंज के मुतादिद इलाकों में नदियों का कटाव बहुत तेजी से हो रहा है, जिसकी वजह से किसानों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। किसानों का कहना है कि अगर जिला इंतजामिया और हुकूमत जल्दी ही इस सम तवज्जो नहीं देती है तो बहुत से किसान अपनी जमीनों से महरूम हो जाएंगे। हमारे नुमाइंदे आशीष सिन्हा ने हालात का जायजा लिया। मौजूद है दौला के पंचायत के फुलवारी गांव में, जहां कटाव का असर देखा जा रहा है। ये बात करते हैं कि क्या लगाए हैं और कैसा क्या हुआ है। सर हम लोग यहाँ जो है परवल लगाए हैं 5 एकड़ जमीन में, तो पूरा आधा जमीन कट गया है अभी और बाढ़ के पानी आने से खेती सड़ गया है अभी। सर हम लोग का यहाँ परवल का खेती हो रहा है, धान का खेती हो रहा है, मकई का खेती हो रहा है और हम लोग जो है बाढ़ का पानी के वजह से जो है हम लोग खेती नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग का जमीन में जो है बालू गिर जाता है, बालू जब गिर गया उस जमीन में जो है हम लोग का फसल नहीं हो रहा है। और यहाँ महानंदा का नदी में जो देख रहे हैं सर, ये महानंदा नदी जो है कटाव इतना तेज है, बहुत जमीन जो है हम लोग का कट गया है। ये थे ग्रामीण जिनका कहना है कि हर साल ये कटाव से इन लोगों को परेशानी होती है, इनके फसल का नुकसान होता है। सरकार को मांग करते हैं सरकार से उचित कार्रवाई हो, यहाँ बांध का निर्माण हो ताकि इन लोगों की जमीन को बचाया जा सके। आज मुल्क में करगिल दिवस मनाया जा रहा है। प्रभाकर सिंह भी करगिल जंग में शहीद हो गए थे। शहीद प्रभाकर सिंह का ताल्लुक भागलपुर के गांव मदरावानी से था। उनका खानदान पूर्णिया के शक्तिनगर में आर्जी तौर पर मुकीम है। शहीद प्रभाकर सिंह का अहले खाना उनके जाने पर गमजदा है, लेकिन इन्हें इनकी शहादत पर फख्र है। मैं अभी मौजूद हूं कारगिल युद्ध में शहीद हुए शहीद प्रभाकर कुमार सिंह के घर पर, और आज भी उनके परिजनों को उस घटना की जब याद आती है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। लोग आज भी गौरव महसूस करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उनके भाई दिवाकर सिंह। आइए इनसे बात करते हैं। दिवाकर जी, आपके भाई कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे, कैसे क्या हुआ था उस समय? कारगिल युद्ध में जम्मू कश्मीर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट में उनका पोस्टिंग हुआ था और पोस्टिंग के दौरान ये कारगिल युद्ध छिड़ गया था, उसको बॉर्डर पर दे दिया गया था और उस समय। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।